हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद साहू आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दूसरी बात, यदि आपको मेरे फार्मूले में आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से मेरा मोबाइल नंबर लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। और आपके पास कोई दवा उपलब्ध ना हो तो मैं उस दवा को भेजने का प्रबंध भी कर सकता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा श्वेत कुष्ठ, इसको सफ़ेद कोढ़ की बीमारी कहते हैं। इसकी चिकित्सा के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, किस प्रकार चिकित्सा की जाए और किस प्रकार स्वस्थ बना जाए। यदि आप जानना चाहते हैं श्वेत कुष्ठ के बारे में, उसके इलाज के बारे में, तो मेरे इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हैं। चिकित्सा शास्त्र में कुष्ठ 18 प्रकार के बताए गए हैं, जिनमें से एक श्वेत कुष्ठ भी होता है। इसे सफ़ेद दाग, ल्यूकोडर्मा, श्वित्र, किसाल, वारुण, चारुण, फुलबहरी या सुलबहरी भी कहते हैं। इस रोग में त्वचा का रंग विकृत होकर सफ़ेद रंग का हो जाता है। यह शरीर की सुंदरता को नष्ट कर देता है। त्वचा का रंग कम होने के कारण शरीर का स्थान गुलाबी, लाल या सफ़ेद दिखाई देने लगता है। यह रोग संक्रामक नहीं होता और न ही दागों के स्थान पर किसी प्रकार का सूजन, दर्द या खुजली ही होती है। शरीर में यह सफ़ेद दाग धीरे धीरे पनपते हैं। दाग फैलकर पूरे शरीर में भी हो सकते हैं। इन दागों के ऊपर के बाल भी सफ़ेद हो सकते हैं। यह भी देखा गया है कि शरीर के एक ओर जिस स्थान पर यह रोग होता है, ठीक उसी के दूसरी ओर उसी स्थान पर भी यह दाग हो जाते हैं। इस रोग से रोगी को शारीरिक कष्ट की अपेक्षा मानसिक कष्ट अधिक होता है। रोगी हीन भावना महसूस करने लगता है। इससे शरीर की सुंदरता नष्ट हो जाती है। यदि सफ़ेद दाग शरीर के किसी ऐसे स्थान पर हो जाते हैं जो हर किसी को दिखाई देता हो, तो रोगी अपने मन में लज्जा एवं ग्लानि का अनुभव करते हुए सबके सामने जाने से कतराता है। महिलाओं के सफ़ेद दाग होना तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अविवाहित कन्याओं के लिए यह रोग एक ऐसा अवगुण है जिसके कारण उसके अन्य सभी गुण फीके पड़ जाते हैं। उनके अथवा उनके बच्चों के विवाह में अवरोध आ जाता है। यदि रोग को छिपाकर विवाह कर भी दिया जाए तो विवाह के बाद अलगाव अथवा तलाक तक की स्थिति आ सकती है। पति का पूर्ण सुख उन्हें शायद ही मिल पाता हो। निदान क्या करें, इसका क्या इलाज है? इस रोग का कोई एक निश्चित कारण नहीं कहा जा सकता। अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग कारण पाए जाते हैं। प्रत्येक रोगी में कोई एक या अधिक कारण पाए जा सकते हैं, जैसे आंतों के विकार, पेट में कीड़े, गिड़वे होना, पेचिस, उपदंश या अन्य चर्म रोग होना, खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट होना, उन पर छिड़की हुई कीटनाशक दवाओं द्वारा वस्तु दूषित होकर पेट में जाना, पैतृक कारण से किसी वस्तु से या आग से जल जाने के बाद। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों की त्वचा अत्यधिक संवेदनशील होती है, उनके रहन सहन एवं पहनावे के कुछ वस्तुओं से भी यह रोग देखा गया है, जैसे रबड़ या प्लास्टिक के जूते चप्पल आदि पहनना, माथे पर घड़ियां, रबड़, सॉल्यूशन लगी बिंदी लगाना, अंदर पहनने के वस्त्रों, मोजों आदि में रबड़, प्लास्टिक, टेरिलिन आदि का प्रयोग एवं रबड़, फोम आदि के गद्दों, तकियों आदि का इस्तेमाल आदि।
ऐसी वस्तुओं को प्रयोग करने वाला सोचता है कि वह तो इन सभी वस्तुओं को वर्षों से उपयोग में ला रहा है, जबकि दाग अभी कुछ समय ही से दिखाई दिए हैं। इसका कारण यह है कि सफ़ेद दाग प्रायः अपने वास्तविक कारण से बहुत समय बाद प्रकट होते हैं। धीरे धीरे जब रोग बढ़ते बढ़ते प्रकट होने की दशा में आ जाता है तभी यह दिखाई देता है, वरना दबा रहता है। जब तक सफ़ेद दाग पर लालिमा रहे और वहाँ के बाल सफ़ेद ना हुए हों अथवा कम उम्र वालों के अथवा रोग प्रारंभ होते ही शीघ्र इलाज कराने से यह रोग ठीक होने की पूर्ण संभावना रहती है। नाखूनों के पास, होठों पर, आँख, कान, पैर के तलवों, हाथ की हथेलियों एवं अन्य कोमल चमड़ी वाले स्थानों के दाग अन्य स्थान के दागों की अपेक्षा अधिक देर में ठीक होते हैं या नहीं भी होते। क्या है इसका घरेलू इलाज? यहाँ इस रोग का अनुभूत घरेलू इलाज प्रस्तुत कर रहा हूँ। उत्तम किस्म के बड़े दाने वाले बावची, इसको तुख मलंगा इसको तुख मलंगा नहीं बोलते हैं। इसको बारीक पीस कर रख लें। किसी पंसारी के दुकान से आपको मिल जाएगा बावची। इसको 5 ग्राम चूर्ण को रात्रि में किसी कांच के गिलास या कप में 125 ग्राम पानी लेकर दवा को भिगोकर प्रातः काल तक रख दें। प्रातः इसमें 5 ग्राम चीनी मिला लें और छान कर यह पानी पी लें। शेष बचे भीगे पाउडर को सफ़ेद दागों पर दिन में 3-4 बार थोड़ी देर तक मलकर दवा को लगा रहने दें। उत्तम किस्म का बावची का तेल, जो बाजार में रोगन बावची के नाम से भी मिलता है, इसको दागों पर दिन में 2-3 बार लगाकर धीरे धीरे मलकर लगा कर छोड़ दें। दागों का रंग लाल पड़ने के बाद यह ठीक होने लगता है। इसके बारे में एक चेतावनी देना चाहूँगा। जो भी विवरण बताया हूँ इसमें दवाओं की मात्रा वयस्क व्यक्तियों के लिए बताई गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक रोगी को उम्र के अनुसार तथा रोग की अवधि के अनुसार मात्रा या उपचार की अवधि अलग अलग होती है। अतएव प्रत्येक रोगी को अथवा जिनकी त्वचा अत्यधिक संवेदनशील है, उन्हें विशेषकर दवा प्रयोग करने से पूर्व अपने चिकित्सक से संपर्क कर लें कि आपको सेंसिटिव तो कितना सेंसिटिव है आपका त्वचा, उसके बारे में अपने चिकित्सक से परामर्श के बिना दवा का सेवन न करें। बच्चों, कोमल त्वचा वालों अथवा अन्य कुछ व्यक्तियों को दवा इस्तेमाल करने के कुछ दिन बाद सफ़ेद दागों पर सूजन या छाले पड़ सकते हैं। ऐसी दशा में घबराएं नहीं और दवा का प्रयोग छाले ठीक होने तक रोक दें। छालों पर कोई उचित चर्म रोगों का मरहम, घी या तेल या वैसलीन लगाएं। छाले ठीक हो जाएं तब पुनः दवा का प्रयोग करने लगें। छाले पड़ने पर कष्ट तो होता है, पर यह रोग शीघ्र ठीक होने का लक्षण होता है, क्योंकि इस तरीके से अंदर मौजूद विष निकल जाता है। तो ये है आपके लिए बेहतरीन श्वेत कुष्ठी की चिकित्सा, सफ़ेद दाग की चिकित्सा। इसको आप आजमाएं और फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।